नमस्कार, मेरा नाम है आसुमन कैफ और पॉलिटिकल एनालिसिस लेकर के हम आपके बीच आते हैं, जिसमें हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट्स पर खासकर बातचीत करते हैं। तो आज पूरे दिन हम पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई लोकसभाओं में मूवमेंट कर रहे थे और हमारे साथ जो है बहुत उदयमान प्रतिभाशाली जर्नलिस्ट प्रशांत श्रीवास्तव भी थे। प्रशांत श्रीवास्तव से आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जो बिजनौर, कैराना, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर कई लोकसभाओं का आज भ्रमण किया है, तो उससे उनको जो है वो क्या दिखाई देता है कि राजनीतिक तौर पर किस तरह का डेवलपमेंट्स उन्होंने कैच करने की कोशिश की है। बहुत स्वागत प्रशांत जी आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आस मोहम्मद जी। प्रशांत जी, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में आपका 2 दिन आपको मूवमेंट करते हुए हो गया है, तो मैं समझता हूँ आप नगीना गए, बिजनौर गए और आप कैराना गए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। हाँ। तो शुरुआत करते हैं हम आपके नगीना से। तो नगीना आप गए तो प्रशांत जी क्या दिखाई देता है, नगीना में क्या स्थिति है? नगीना में बड़ा दिलचस्प चुनाव हो रहा है इस बार। क्योंकि पहले 2024 से पहले जब 2019 में 2014 में जब हम लोग कभी भी इलेक्शन कवर करने निकलते थे तो बड़ा एक चर्चा होती थी कौन सी सीट वीआईपी सीट है, कौन सी चर्चित सीट है। तो पश्चिम में मुजफ्फरनगर सीट तो चर्चित थी, पश्चिम में लोग मेरठ सीट की भी बात करते थे, मुरादाबाद की। नगीना की बात आमतौर पर नहीं होती थी, लेकिन इस चुनाव में मैं नोटिस किया कि नगीना की बात काफी हो रही है, मीडिया सर्किल में भी है, जमीन पर भी है, और नगीना में भी इंटरेस्टिंग चुनाव है। चंद्रशेखर की वजह से चर्चा, एक बहुत बड़ी वजह कहीं ना कहीं चंद्रशेखर है। क्या नई चीज आपने नोटिस किया हुआ? क्योंकि चंद्रशेखर की कैंपेनिंग के दौरान मैंने एक चीज देखी, जैसे बाकी पार्टियां होती हैं, तमाम संसाधन, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, बड़े बड़े कैमरे, जिमी जिप टाइप के कैमरे हैं, कैमरा पर्सन हैं, वीडियो का अलग बंदा होता है, ये होता है वो होता है, पॉलिटिकल एक मैनेजमेंट का टीम होती है हैंडल करती है। चंद्रशेखर का कैंपेन जो है उस तरह का तो नहीं था, उस तरह की बड़ी गाड़ियां और कैमरे बड़े बड़े चल रहे हो। लेकिन चंद्रशेखर के कैंपेन में मैंने देखा कि जनता चुनाव लड़ा रही है, जनता का काफी सपोर्ट उसको अब उन एरियाज में तो है जहां जहां वो कैंपेन कर रहे हैं। मैंने देखा कि जो जिस एरिया में चंद्रशेखर गए, कल की बात है, और मतलब अभी एक दिन पहले की बात है, जब वीडियो हो सकता है एक दिन बाद आपका रिलीज हो, जब भी हो तो 24-48 घंटे पहले की बात बता रहा हूँ मैं। जिन गाँव में चंद्रशेखर गए वहां पर लोग उनके लिए फल लेके आ रहे थे, जैसे वो एक केतली लेके जा रहे हैं, केतली जो उनका चुनाव चिन्ह है, ठीक है। और जिस वोट पर टारगेट है एक तरीके से कहा जाए तो वो लोग आमतौर पर ट्रेडिशनली बसपा को वोट दबाते रहे, हाथी पर बटन दबाते रहे। अब ये चंद्रशेखर को अलायंस ने तो कैंडिडेट बनाया नहीं है, तो चंद्रशेखर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस समय ये है किसी लोगों के दिमाग में केतली को फिट करना, जो कि उनका चुनाव चिन्ह। एक पंच लाइन बनाई है। हाँ, तो उन्होंने एक स्लोगन भी दिया है कि सारी पार्टी देख ली, अब की बार केतली, एक पंच लाइन चंद्रशेखर के लोगों ने दी है। तो चंद्रशेखर केतली लेके जा रहे हैं, उस केतली में लोग पैसा भी डाल रहे हैं, फल भी डाल रहे हैं, फल भी लेके आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने के लिए। तो मतलब वो जो समाज है और जो उनके समर्थक है वही उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। चंद्रशेखर को कोई पॉलिटिकल कंपनियां चुनाव नहीं लड़ा रही पॉलिटिकल मैनेजमेंट की, या चंद्रशेखर के पास कोई बहुत बड़े रिसोर्सेस नहीं है। हालांकि सिक्योरिटी उनको मिल गई है, लेकिन उस तरह के रिसोर्सेस नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर क्योंकि सोशल मीडिया पर, मीडिया में, और जिस तरीके से एक्टिव भी रहे तमाम मुद्दों पे, और एक जो बात थी कि दलित पॉलिटिक्स में नए उभरते हुए चेहरों में से वो एक है, क्योंकि बीएसपी का मूवमेंट जो है ग्राउंड पर, खास तौर से ऐसा हमेशा आरोप लगता रहा बीएसपी की टॉप लीडरशिप पर कि भाई ग्राउंड से बीएसपी दूर हो रही है। चुनाव के समय तो बीएसपी एक्टिव हो जाती है, लेकिन ग्राउंड पर उतना मूवमेंट समय के साथ दिखा नहीं। हालांकि सोशल मीडिया पर मायावती भी अब आ गई है और लोग कहते हैं कि उसमें आकाश आनंद का बड़ा रोल रहा उनके सोशल मीडिया आने में, सोशल मीडिया पर बीएसपी की एक्टिविटीज भी आने लग गई है अब। चंद्रशेखर भी अब क्योंकि नए जमाने के हैं तो सोशल मीडिया में दिलचस्पी उनकी है, तो सोशल मीडिया के जरिए चंद्रशेखर को लोग जानते हैं, है ना। चंद्रशेखर ने चाहे वो एंटी-सीए प्रोटेस्ट हो, चाहे तमाम मुद्दे हो, चाहे दलित एट्रोसिटीज के मुद्दे हो, चंद्रशेखर तमाम जगह पर गए भी। तो एक ये वजह भी रही कि चंद्रशेखर को लोग जानते हैं, इसलिए वो चुनाव वहां पे इंटरेस्टिंग हो गया है। और उस चुनाव में सबकी इसलिए नजर है क्योंकि भाई बीएसपी हो या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई नहीं चाहेगी कि कोई एक बड़ा नेता, मतलब कोई भी नेता निकले और वो बहुत बड़ा हो जाए। इसलिए देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको सपोर्ट नहीं किया वहां पे। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को लेकर चर्चा थी कि ये लोग कैंडिडेट बैठा, जब ये हुआ कि बीएसपी नहीं आ रही है तो ये लास्ट मोमेंट पे कहा गया कि आप इनको बैठा दीजिए कैंडिडेट अपने, है ना, यादव चंद्रशेखर को गठबंधन में ले लीजिए। तो ये बात हो नहीं पाई। हालांकि एक बात निकल के आई थी कि शायद चंद्रशेखर को कहा गया कि आप हमारे सिंबल पर लड़ जाओ, लेकिन चंद्रशेखर रेडी नहीं थे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के मन में ये बात है कि जयंत चौधरी से अलग होने के बाद, जयंत चौधरी के अलग होने के बाद ये मन में बात है कि ये छोटी रीजनल पार्टियां हमारे साथ जुड़ तो जाती हैं, बाद में इस तरफ हो जाती है, पता नहीं चलता। हम तो इनको सपोर्ट करते हैं, किसी को विधायक बनवा दिया, किसी को राज्यसभा पहुंचा दिया, लेकिन बाद में कहाँ चली जाती है, उस चीज से अखिलेश जी काफी अनॉयड चल रहे हैं इन दिनों। इस चक्कर में चंद्रशेखर का भी अलायंस नहीं हो पाया।
लेकिन चंद्रशेखर का तय तो हो गया था कि चूंकि अलायंस नहीं हो रहा है, लेकिन चंद्रशेखर ने ग्राउंड पर मेहनत पिछले 2-2.5 महीने से 3 महीने से लगातार शुरू कर दी। आप गए, आपने देखी, वो दिखाई दी, लोगों में दिखाई देती है आपको? जिस गांव में वो गए और मैंने जितनी दूर देर तक उनका कैंपेन ट्रेल किया, वहां पर तो उनका सपोर्ट मुझे दिखा। लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। ये चुनाव 1,00,000-1.5 लाख वोट का नहीं होता है। यहाँ पे जीतने के लिए ऑन एन एवरेज 5.5 से 6 लाख वोट चाहिए होता है एक भी लोकसभा में आपको जीतना है। गाजियाबाद जैसी लोकसभा में तो आपको 9 लाख 10 लाख वोट चाहिए होता है, बड़ी लोकसभा है। तो चंद्रशेखर का चुनाव में, चंद्रशेखर चुनाव तो अच्छा लड़ता हुआ दिख रहे हैं, लेकिन है ये बड़ा चुनाव है। मतलब कम से कम 6 लाख 5.5 लाख का वोट का इंतजाम करना है। और तो ऊपर से एक बीजेपी, और मतलब ये 4 कॉर्नर फाइट है, बसपा बनाम सपा बनाम चंद्रशेखर बनाम भाजपा। तो विपक्ष का वोट 3 हिस्से में जा सकता है। एक बड़ा हिस्सा जो है वो हो सकता है चंद्रशेखर के पास आ जाए, लेकिन भाजपा के वोट के हिस्से ज्यादा दिख नहीं रहा कि भाजपा के वोट के हिस्से हो रहे हो। तीनों पार्टी जो है, सपा, बसपा और ये आजाद समाज पार्टी असपा, तो तीनों में आपको जो है वो लगता है कि जो विपक्ष के वोट बैंक का हिस्सा है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी में चंद्रशेखर रह सकते हैं? विपक्ष में तो चंद्रशेखर को मुझे ठीक लगा जितना मैंने देखा। हालांकि चुनाव भारत में ना आज ठीक लग रहा है, कल लगेगा, कल नहीं लगेगा, कुछ गारंटी नहीं होती। चुनाव भारत में हर 48 घंटे में बदलता रहता है। 2 दिन पहले क्या माहौल था, 2 दिन बाद क्या हो जाए, किस घटना पे क्या बात आ जाए, यू नेवर नो। नहीं, वो पॉइंट टू बी नोटेड। अब बिजनौर लोकसभा की बात, बिजनौर गया मैं, तो बिजनौर में चंदन अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, चंदन चौहान, ये बात सब जानते हैं, क्योंकि वो भी चर्चित चेहरा है, आरएलडी के कैंडिडेट चंदन चौहान जो है चुनाव ठीक लड़ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वहां पर बस ये है कि थोड़ा सा जो बीएसपी के कैंडिडेट है, जैसे बाकी जगह पे चुनाव जो है वो बीजेपी बनाम इंडिया अलायंस है, लेकिन वहां पर मुझे चुनाव लगा कि आरएलडी बनाम बसपा का ज्यादा, बसपा का चुनाव है बिजनौर। वहां भाजपा है चुनाव में, एक्चुअली अलायंस में तो है, लेकिन डायरेक्ट भाजपा नहीं है, और डायरेक्ट जो है नल और हाथी के बीच का चुनाव ज्यादा लगा मुझे वहां पे बिजनौर में। हालांकि इंडिया अलायंस में भी वोट पड़ सकता है, क्योंकि आखिरी में माइनॉरिटी वोट को डिसाइड करना है कि वो किस तरफ जाएंगे। वो उसी तरफ जाएंगे ज्यादातर ट्रेडिशनली जहां एंटी बीजेपी, जो बीजेपी को हराता हुआ दिखेगा उस तरीके से। लेकिन बीएसपी के बारे में एक परसेप्शन ये था कि बीएसपी सिर्फ विपक्ष का ही वोट काट रही है, ऐसा नहीं है। बीएसपी कई जगह पर बीजेपी को भी डेंट मार रही है, इस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन ये एक चीज यहाँ पर ये देखने को मिली कि बीएसपी 2-3 जगह फाइट में भी है। पश्चिम में अभी तक जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें पहली सीट बिजनौर ही है, जब बीएसपी मुझे अच्छी खासी फाइट में दिख रही है। लेकिन चंदन चौहान का चुनाव ठीक चल रहा है आज की स्थिति में, इसमें भी कोई प्रथम पंक्ति में है सब, अभी ये घोड़ा तेज हो रहा है, भी डिनाई कोई कर नहीं सकता। प्लस आरएलडी और बीजेपी का अलायंस भी हो गया। चंदन चौहान एक बड़ी लेगेसी से आते हैं, चर्चित हैं, जयंत चौधरी भी उनको बहुत मानते हैं। कैराना गए थे आप? कैराना का चुनाव भी काफी, ये भी बहुत चर्चित लोकसभा हो गई है, वहाँ इकरा हसन की कारण से इकरा हसन चुनाव लड़ा। हाँ, कैराना में बड़ा दिलचस्प चुनाव इस बार हो रहा है, क्योंकि कैराना में मुझे ध्यान है 2022 का बीजेपी की टॉप लीडरशिप जो है अपना कैंपेन 2022 में अमित शाह ने खुद यहाँ पर पर्चे बांटे थे, पैम्पलेट बांटे थे। विजुअल अभी भी हम लोग को ध्यान है, सीएम योगी ने तमाम रैलियां की थी। तो 2024 में भी लोकसभा इंटरेस्टिंग होने वाली है कैराना की। इसमें बेसिकली इकरा हसन जो कि नई प्रत्याशी है। इकरा हसन बाहर से, विदेश से पढ़ के आई है, उम्र भी अभी उनकी कम है, लेकिन पॉलिटिक्स में मुझे लगता है क्योंकि विरासत में मिली है पॉलिटिक्स, तो उन्होंने पॉलिटिक्स के लेसन्स अच्छे से लर्न बहुत कम समय में किए हैं। जिस तरीके से उनका लोगों से मिलना, कनेक्ट, वो बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर। देखा आपने देखा भी इस चीज को, किस तरह से बातचीत और मतलब वो मुद्दों की बात कर रही है, वो मेडिकल कॉलेज बनाने की बात कर रही हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने की बात कर रही हैं, वो ये बात कह रही हैं कि वोट बंटना नहीं चाहिए, वो ये बात कह रही है कि सही जगह पर वोट डालिएगा। तो ये मतलब एक पॉजिटिव कैंपेनिंग की तरफ वो अपना प्रचार उस तरफ ले जा रही है। वहीं बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को, बीजेपी के लिए भी कैराना मुजफ्फरनगर बहुत इंपॉर्टेंट सीट्स है, तो बीजेपी पूरा दम लगा रही है। बीजेपी के कैंडिडेट चौधरी साहब भी बड़ा दम लगा रहे हैं कैसे इस चुनाव को जीता जाए, तो वो भी क्या नाम है दम लगा रहे हैं। तो ऐसे में कैराना बड़ी दिलचस्प सीट। क्या लगा, मतलब इकरा से की कैंपेनिंग देख करके आपको क्या लगा, किस तरह की कैंपेनिंग थी उनकी? कैंपेनिंग ठीक थी और लोगों से मिल रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं। बीजेपी के प्रत्याशी की भी कैंपेनिंग ठीक है, वो भी अपना पूरा दम लगा रहे हैं, इसमें भी कोई डिनाई नहीं कर सकता इस फैक्ट को। बेसिकली जो मैं इस बात को चाहे एक पर्टिकुलर सीट वाइज बात ना भी करें, मैं इसको ओवरऑल भी बता दें। ओवरऑल कलेक्टिव ये है कि सिर्फ 2 समाज के वोट से कुछ नहीं होगा, तीसरा जरूर चाहिए आपको। गुड। अगर आपके पास, आप सोच रहे हो यादव मुस्लिम के भरोसे आप जीत जाओगे, तो आज की तारीख में एक आध सीट छोड़ दे तो नहीं जीत सकते।
है ना, आपको तीसरी कास्ट चाहिए। आप सोचो दलित मुस्लिम के दम पर आप जीत जाओगे, तब भी तीसरी कास्ट चाहिए, क्योंकि उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वोटिंग परसेंटेज का खेल बहुत हो गया ना, उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, तो वोटिंग परसेंटेज का खेल। तो तीसरी कास्ट अगर मिल गई इकरा को तो वो चुनाव निकाल लेंगे। दिखाई दे रहा है, मतलब जैसे लड़की है, युवा है, और एक यूथ मिल जाए, यूथ के बाद धर्म जाति बीजेपी के साथ भी यही है कि बीजेपी भाई उम्मीद करी जाट वोट पड़ेगा, हमें अपर कास्ट वोट पड़ेगा, तब भी तो एक थर्ड एक वोट चाहिए, वो भी दलित समाज का वोट चाहेगी बीजेपी। लेकिन वहाँ श्रीपाल राणा जो बीएसपी के कैंडिडेट हैं और ठाकुर वो भी अपना वोट ले आएंगे। हाथी अगर अपना वोट ही ले जाए हर जगह पे, तो वही मैंने कहा ना, बीएसपी कुछ सीटों पर बीजेपी को डेंट कर सकती है, तो उसमें मुजफ्फरनगर भी हो सकती है सीट, कैराना भी हो सकती है। मुजफ्फरनगर की चर्चा करके आपने अच्छा किया प्रशांत जी। मुजफ्फरनगर भी आप गए, आप संजीव बालियान जी की कंपेनिंग भी देखी, नरेंद्र मोदी जी की कंपेनिंग भी देखी, मुजफ्फरनगर में आपको क्या दिखाई दिया? वहां भी कांटे की फाइट है, एक तरफा वहां भी नहीं है मुजफ्फरनगर में। मुझे तो वहां भी कांटे की फाइट दिखी, मुजफ्फरनगर में एक तरफा मामला नहीं दिखा मुझे। ये है कि बीजेपी को थोड़ा सा एज इस बात का जरूर है कि जयंत चौधरी उनके साथ आ गए। ओके, तो भाई बीजेपी को इस बात का एज लगता है कि हमारे साथ जयंत चौधरी है। और दूसरी बात है, जो मेरी जानकारी है, जयंत चौधरी का और मलिक फैमिली का थोड़ा आपस में इक्वेशन भी बहुत ज्यादा ठीक नहीं थे, जिसकी वजह से गठबंधन में मुजफ्फरनगर सीट की ईगो का इशू था। जयंत चौधरी, मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि मलिक परिवार चुनाव जीते। वो तो अखिलेश जी ने स्पष्ट तौर पे कहा भी कि वो हरिंदर मलिक को नहीं लड़ाना चाहते थे। तो इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि इधर जो है मुजफ्फरनगर में बीजेपी पूरा दम लगा रही है, लेकिन चुनाव दिलचस्प बनाया है बीएसपी कैंडिडेट ने। ओके, बिजनौर में तो बिजनौर में विजेंद्र सिंह और मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति और कैराना में श्रीपाल राणा। बीएसपी को यू कांट इग्नोर बीएसपी ऑन ऑल दिस, यू कांट इग्नोर बीएसपी ऑन ऑल दीस 3-4 सीट्स एटलीस्ट। मतलब जो 3-4 जो उन पर रोल उनका रहना है, हो सकता है वोट कटर के तौर पे हो, या वोट पाने के तौर पे हो, या वोट या जीतने के तौर पे हो। जीत भी सकती है कहीं, ये तो नहीं कह सकते कि जीत सकती है नहीं जीत सकती, कोई भी पार्टी के लिए हम लोग कौन होते हैं कहने वाले। अभी अभी हम लोग 10-15 दिन पहले बात कर रहे हैं, चुनाव आने में 15 दिन में क्या माहौल, आखिरी के 3-4 दिन खेल बदल देते हैं। लेकिन यहाँ बिजनौर में अच्छा चुनाव बीएसपी भी लड़ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और चंदन अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, वो युवा है, इसलिए अब बहुत आसानी से इस बात को कोई नहीं कह सकते कि क्या नाम है कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, ये मुझे लगता है। सहारनपुर की बात कर ले। हाँ प्रशांत जी, सहारनपुर में काफी जानकारी आपको है, तो सहारनपुर में इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 4 चुनाव हार चुके हैं, सहानुभूति है लोगों की, तो क्या दिखाई दिया ग्राउंड पे, क्या दिखता है ये इमरान मसूद अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे समीकरण उनको दोबारा पता नहीं कब मिले गठबंधन में, है ना, ये उनके लिए बहुत गोल्डन मोमेंट टाइप का है ये। और इमरान जो है पिछले काफी टाइम से नहीं जीत पा रहे हैं, जबकि वो नेता है, मतलब नेता इन सिर्फ नेता तो हर कोई है, नेता मतलब उन्हें बहुत सारे लोग जो वोट नहीं करते वो भी नेता मानते हैं। इमरान के बारे में कहा जाता है कि इमरान लोगों के साथ खड़े रहते हैं, 24 घंटे की पॉलिटिक्स करते हैं वो मतलब पार्ट टाइम 8 घंटे 6 घंटे 10 से 5 वाले नेता नहीं, इमरान नेता है। तो लोगों ने मुझे फीडबैक सहारनपुर में दिया हुआ है, जब भी मैं सहारनपुर मेरा जाना हुआ है। लेकिन इमरान चुनाव जब भी आता है तो उनका शायद किस्मत साथ नहीं देती और जब चुनाव हार जाते हैं, है ना, तो चाहे वो 15,000 से हारे, 20,000 से हारे, 1 लाख से हारे। इक्वेशंस इस बार बन रही है उनकी या नहीं बन रही है? इस बार फाइट में है, लेकिन वो ये कि अगर बीएसपी ज्यादा डेंट ना मारे तो वहाँ बीएसपी डेंट जो है इमरान को मार रही है। हाँ, ये समझने वाली बात है कि कैराना में बीएसपी का वोट ठीक है। हाँ, तो कैराना में डेंट बीएसपी बीजेपी को दे रही है और सहारनपुर में डेंट बीएसपी इंडिया गठबंधन को दे रही है। सहारनपुर मुरादाबाद में भी हो सकता है डेंट इंडिया गठबंधन। मुरादाबाद भी आप गए? मुरादाबाद में मैं अभी गया नहीं, जो मैं सुनने में आ रहा है वो ये है कि थोड़ा जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना वहाँ पे, एसटी हसन के समर्थकों और चिविरा के समर्थकों, तो वो बीएसपी की तरफ जा सकते हैं जो बीएसपी का प्रत्याशी है वोटर्स। अब जाए या ना जाए, लेकिन डेंट तो कर सकते हैं, डेंट कर सकते हैं। ये एक मुद्दा है एक्चुअली, मैं प्रशांत जी आपको समझना चाहूंगा। पॉलिटिक्स में ना, मतलब मैंने वही कहा, हर 48-72 घंटे में चीजें बदल जाती है। तो चुनाव अगर 19 तारीख को वोटिंग होनी तो 14, 15, 16 के आसपास समझ में आने लगेगा चुनाव। अच्छा, एक आपका अपना पर्सनल व्यू भी है। पर्सनल व्यू ये है कि आप जो है जैसे आपने 5-6 लोकसभाओं में विजिट किया, तो 5-6 लोकसभा में विजिट करने पर एज ए इंडिविजुअली उनकी इक्वेशन बनती है या नहीं बनती है ये अलग प्रश्न है, लेकिन कैंडिडेट के तौर पर आपको कौन 2 चेहरे पसंद आए कि उनको लोकसभा में होना चाहिए? वो किसी भी दल के हों। मेरे उससे कहने उससे नहीं होता, हम लोग वरना फिर तो एक हो जाएगा कि हम ही लड़ा रहे हैं, हम ही चाह रहे हैं, ऐसा नहीं। लेकिन छवि के तौर पर लोगों ने जिनको युवा, मैंने देखा कि युवाओं को लेकर लोगों में इंटरेस्ट है। चंद्रशेखर को लेकर इंटरेस्ट है, चंदन को भी लेकर इंटरेस्ट है, इकरा को लेकर भी इंटरेस्ट है। तो युवा नेताओं का एक कनेक्टिविटी है जो लोगों युवाओं में आजकल बड़ा है। और भाई कोई इस चीज का मजाक उड़ाए चाहे कुछ कहे, लेकिन सेल्फी रील का जमाना है।